नमस्कार भाई। हिस्ट्री स्टार्ट कर रखी थी अपन ने। और हिस्ट्री में अपन ने इतने के पढ़ रखा था। प्राचीन भारत स्टार्ट कर रखा था और प्राचीन भारत में अपन ने 3 मुख्य वंश याद करे थे, जिसमें से सबसे पहले था मौर्य वंश, जिसके संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, धनानंद ने मैर चाणक्य के साथ मिलकर ने वो अपना राज्य स्थापित करा। ठीक है, वो स्टोरी थी जिसमें। उसके बाद अपन ने स्टार्ट करा था गुप्त वंश, जिसका संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था, जिसमें समुद्रगुप्त और थे, वीणा वाणा बजाओ थे, स्त्रियाँ का चित्र चात्र बनाए थे। ठीक है, उसके बाद अपन कौन सा कराया था? पुष्यभूति वंश या कि वर्धन वंश। पुष्यभूति वंश क्यों क्या करते? क्योंकि उसका संस्थापक ही पुष्यभूति था, अपना हरियाणा साइड का था यूँ। ठीक है, उसके बाद के था जो वर्धन वंश था, वो वर्धन क्यों क्या करते? क्योंकि इसके जो नाम आव हनिया का प्रभाकर वर्धन, वो ठीक है, ये इस तरह के नाम आव जो उनका सरनेम हो वो वर्धन, इसलिए उसका वर्धन वंश भी कहा जाए, दो नाम हो इनके। ठीक है, ठीक है, इसका संस्थापक कौन था? पुष्यभूति था। तो ये वहाँ पे आज कराएंगे अपनी, यह लास्ट क्लास है प्राचीन भारत की। ठीक है, इसके बाद आप यानी मिडल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत स्टार्ट कराएंगे। मुश्किल से 10 या 11 क्लास बनी है, जिसमें अपना पूरा कंप्लीट हो गया है यूँ। इससे ज़्यादा है नहीं। अगर आपने करना है तो बुक्स वगैरह कोई भी ले लियो, लुसेंट की है या कोई भी हमने जो अच्छी लगे उसमें तो पढ़ लियो। ठीक है, बाकी मेरी राय से इससे ज़्यादा बार कुछ भी नहीं आंदा। हो रहा होगा तो उस नू तो भाई कि मैं कितना है पढ़ लियो, नू तो किसी चीज़ का कोई लिमिट ही नहीं। लेकिन नहीं, अगर जिसने शॉर्ट पढ़ना है वो यह खतर जमा सही है। तो भाई इतना कर लेंगे यहाँ पे। ये भी नहीं, कुछ एक जो और भी वंश थे, जैसे पाल वंश, चोल वंश, ये स्त्रियाँ के थे नहीं, ये और भी थे जो इनका बस नू पूछ लिया यार, गणा था गणा वो भी मुश्किल है, लेकिन पूछ ले आधी बार कि भाई इसका कौन सा वंश था, इसका कौन संस्थापक था, बस इतना ही पूछे। वो मैं कुछ 4-5 बनाए हैं आज, वह आपने इस क्लास में आज बता दूंगा। इसके बाद अपना प्राचीन भारत हो जाएगा ख़त्म। ठीक है, तो अपन जो लास्ट क्लास में कराया था एक बार आप वो रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले अपन के पढ़ा था पुष्यभूति वंश। ठीक है, जो मैंने बता दिया था क्यों नाम था कि नहीं था। तो इसके संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति थे भाई। ठीक है, इसके बाद इसमें अपन के पढ़ा था भाई अपना कुरुक्षेत्र में स्टार्ट हुआ था ये। ठीक है, थानेसर था, ओडिश की राजधानी आया कर दी। तो इसमें सबसे पहला कौन था? पुष्यभूति। उसका फिर छोरा है प्रभाकर वर्धन। ठीक है, सूर्य जैसा प्रभाव था उसका, तो उसका सूर्य जैसे उसका प्रभावशाली बने आयु। ठीक है, प्रभावशाली शासक बने आयु। इसके फिर 3 बालक हुए है भाई। राज्यवर्धन सबसे बड़ा था, राज्य का नाम पटेगी जब बहुत बड़ा हो राज्य, तो राज्यवर्धन। ठीक है, उसके बाद दूसरा बेटा और हो गया भाई, सारे को खुशी हुई, हर्ष और उल्लास से जमानो सारे उसकी सबकी खुशी में वृद्धि होगी, तो उसका नाम ज़्यादा के टेक दिया, हर्षवर्धन टेक दिया। ठीक है, फिर तीसरी उसका एक छोरी होगी थी भाई, जिसका नाम था राजश्री। ठीक है, राजश्री का ब्याह किसी गलो है? वर्मा साहब गला। ठीक है, यहाँ पे बताई थी लास्ट क्लास में। तो इसमें कि गृह वर्मा नाम हो, जो कि कन्नौज गाँव है। ठीक है, उसका गले छोरी का ब्याह करते हैं भाई। कन्नौज बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी, तो जहाँ तो उड़े आपका ब्याह करवाए थे, मतलब आपकी छोरी का ब्याह करवाए थे भाई, आपकी शक्ति बढ़ाने खातर गृह वर्मा गला इसका ब्याह कराया था, ताकि भाई कन्नौज के साथ इसके पारिवारिक संबंध बन जाए। अरे भाई ये अटैक नहीं करा मेरे पे। इस तरह फिर गृह वर्मा के साथ गला इसका ब्याह जो है, बेटी राजश्री है जो इसका, जो कि प्रभाकर वर्धन की छोरी हुआ है। ठीक है, इसके बाद 2 छोरे और हुए हैं, राज्यवर्धन और कन्नौज, ओके नाम सॉरी हर्षवर्धन और हुआ। ठीक है, तो इसके बाद की चीज़ हो है, गृह वर्मा ने शशांक यानी कि शंख की आदमी हो जो पूरा यूँ कुछ नहीं देखता, बस इसका काम हुआ सारे की ज़िंदगी में लिकड़े तोड़ना भाई, उनकी लड़ाई करवाना है। ठीक है, किसका कुकर घर उजाड़ूँ मैं, यूँ काम था इसका। शशांक संघ की आदमी था जमा, ये भाई हिंदू था कट्टर जमा। तो इसने बोधि वृक्ष भी कटवा दिया था। ठीक है, इसने भाई देखे गृह वर्मा भी मरवा दिया था इसने। ठीक है, तो गृह वर्मा को इसने भाई मरवाया, तो उसकी जगह यूँ कन्नौज पर कब्जा कराना चाहा था, लेकिन है नहीं, इसका भाई था जो राजश्री का, इसका घरवाला था यूँ वर्मा साहब है, तो इसका भाई जो बढ़ना था, इसकी जिम्मेवारी बनी कि भाई मैं मेरी बेबे का बदला तारूँ। तो इस शशांक का गला पड़ लिया है, इस लठ ले गए ना। और इस शशांक ने देखा कि भाई इसके सामने तो मैं इसका कर नहीं सकता फेस टू फेस, तो लेकिन इसकी छल कपट से जो मनो चलाक की दिस्ती मार दूँगा मैं। तो जंगल में जाओ हरोड़ा इसकी मार दे है। ठीक है, राज्यवर्धन ने पूरा राज्यवर्धन का हो काम तमाम। फिर के बच्चे है, राजश्री बच गई और एक हर्षवर्धन बच गया। ठीक है, शशांक था घना का सुत्ता आदमी। फिर इसका यूँ हो गया कि भाई मैं मेरे बेबे का बदला भी मैं लूँगा और मेरे भाई का बदला भी मैं लूँगा। तो हनी भाई वो हरियाणा छोड़ कर ना एडा कन्नौज साइड आ जी है, आपकी राजधानी भी पूरे बना लिया। ठीक है, जो हर्षवर्धन हो है, और लट लेके पूरा गला पड़ जाए शशांक के, वो कड़ेगा कौन छोड़ दा, लास्ट में फिर मर जाए शशांक भी। ठीक है, शशांक का मरया बाद भाई आपकी राजधानी देखो थानेसर से
कन्नौज लिया हुआ है। कौन लिया हुआ? हर्षवर्धन। वो अपने पेपर में भी आया था, ठीक है। इसके टाइम पर फिर और कुछ भी घटना घटी थी उनके बारे में भी अपन ने पढ़ा था भाई। जो चीनी यात्री ह्वेनसांग था यू आया था उसके टाइम पे, ठीक है। अपन यू याद कराया था, है तो हर्षवर्धन और है से बन गया ह्वेनसांग, ठीक है। इसकी किताब भी अपन ने याद करी थी जिसका नाम था सी यू की, जिसमें भारत के पूरा दर्शन करे है वो, मतलब घूमा है भारत में। उसके बारे में सूती लिखा है कड़क ये है कौन सी चीज़ कितनी बड़ी है। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में भी लिखा है यूँ, जो चीनी यात्री ह्वेनसांग है, ठीक है। फिर ये अपन इसके आगे याद करी थे इसका दरबारी कवि भी था बाण भट्ट था जो, इसकी भी अपन याद करी थी। वो बाण भट्ट भट्ट यानी कि बाण भट्ट है खाट पर है, और इतनी बढ़िया खाट पर है कि भाई सारे उसके हर्ष उल्लास के साथ उसका चरित्र की वर्णना कर रहा है। उनको भाई तेरे कदम चूमांगे तो इतनी बढ़िया कारीगरी करी है। इस तरह अपन इसकी बुक याद करी थी बाण भट्ट की। बाण भट्ट की बुक कौन सी थी? हर्षचरित थी और कादम्बरी थी। कादम्बरी जो थी एक लव स्टोरी थी, ठीक है, कपल के ऊपर थी वह। तो इसके बाद अपन ने देखा था भाई हर्षवर्धन ने भी आपकी बुक लिखी थी या लिखवाई थी, कुछ भी कह लो, लेकिन पेपर में वो पूछा रहा है इनमें से हर्षवर्धन की बुक कौन सी है, या फिर हर्षवर्धन ने कौन सी बुक लिखी। तो इसमें देखो भाई इन बुकों के नाम अपन ने नागमणि से याद करे थे। वह नाग के पास मणि हो है, ये नाग है, इसके पास मणि हो है, रतन हो है, वो इसकी बहुत प्रिय हो है, ठीक है। नाग रतन प्रिय इससे याद करे थे। वह नाग को हमने अपने रतन और जो मणि हो है वह बहुत प्रिय हो, तो उससे नाग तक गिरा था नागानंद, रतन से गिरा था अपना रत्नावली, प्रिय से कराया था प्रियदर्शिका। ये तीनों की इसकी किताब थी, पूछा करें बहुत ज़्यादा। ये हर्षवर्धन की किताब थी भाई। यू अंतिम हिंदू सम्राट माना जाया गया है। और इसके ऊपर है नहीं कि दक्षिण की साइड युद्ध लड़न गया था लेकिन उड़ा हार गया था, तो उसके बारे में पुलकेशन द्वितीय था उसका लड़ा था यूँ, ठीक है, जो कि ऐहोल अभिलेख लिखा था जिसने, उसका मैं इसकी हार का वर्णन कर रखा है, ठीक है। इतना ही अपन इसमें पढ़ा था। ये वापे इसके आगे आप पढ़ाएंगे भाई कुछ एक वंश रह गए थे जिसके बारे में आप डिटेल से ना पढ़ के उनके बस नाम और उसके संस्थापक कौन थे आप वो पढ़ाएंगे, बस इतना महल है पेपर में, ठीक है। ये मैं अपना 4-5 जो भी इम्पोर्टेंट से मैं आपने करवा दूँगा, ठीक है। सबसे पहले देखो भाई वंश दे रखे हैं, ये अपन जब ट्रिक ले याद कराऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं है। देखो भाई पहले था हरियक वंश। हरियक मतलब हर एक जना, सारे जने कड़े लिख रहा है सार, ठीक है, सारे जने इसमें आ जाएगा हरे एक जना, सारे जने, ठीक है। बिंबसार सारे, ठीक है, हर एक जना। इसमें साउंड सी आव हर एक मतलब भाई सारे बंदियां ने मिलकर कुछ करना है, तो ठीक है। इससे यूँ याद हो जाएगा हर एक वंश किससे वो है बिंबसार, इसका कौन है संस्थापक है हर एक वंश का। फिर उसके बाद है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश इसे का जमानो पुष्यभूति की तरह है, यू भी यू नाम इसका संस्थापक का है, इसी के ऊपर इसका वंश का नाम टेक दिया। फिर इसके बाद है नंद वंश, ठीक है। नंद भी देखे भाई इसका अगर नंद लाग रहा है तो लास्ट में इसके भी नंद लाग रहा है। इस तरह अपन ट्रिक बना के याद करनी पड़ी, और कोई इलाज को नहीं भाई इसका। उन्होंने सोचो भाई कि ये ट्रिक है उन्होंने खाम खाएगी, तो अपन इन्हीं के लिए याद करना पड़ा, कोई दिक्कत को नहीं, जब मैं बढ़िया याद हो गए मैंने भी नुआ याद करे है, और कोई तरीका को नहीं इनका। देखो नंद वंश इसका लास्ट में नंद लाग रहा है तो इसके भी नंद लाएगा महापद्मनंद, ठीक है। मौर्य वंश अपन ने कराया था, चंद्रगुप्त मौर्य था इसके साथ में। इसके बाद क्या था भाई, इसके बाद था शुंग वंश, ठीक है। शुंग वंश भाई देखिए पुष्यमित्र लिख रखा है ना, कि आप इन सोचेंगे भाई वो है पुष्यभूति है, वो तो पुष्यभूति था, लेकिन यूँ कि है पुष्यमित्र है। इस तरह याद करें, मित्र से याद कर लें भाई, मित्र है नहीं अपना संग्रह है सारी, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग हो गए, ठीक है। फिर उसका आवा सात वाहन। सात वाहन है भाई, सात वाहन है, सात सिर है, सात सिर किसके यार दे, सिर मतलब मुख हो गए, ठीक है। इस तरह याद कर सका सात सात तयु हो सात हो है सात यु है, इस तरह याद कर लें। या फिर नू कर लें भाई रावण के सिर थे वे मुख थे सात थे भाई, ठीक है। इस तरह याद कर लेंगे भाई, भाई किसी तरीका से याद कर लें आप अपनी तरफ से भी बना इसको, बाकी इस तरह याद कर लोगे तो और भी सही रहेगा, आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद है कुषाण। कुषाण मतलब क्षण भर भाई, क्षण भर, ठीक है। क्षण भर भी सांस को नहीं आया अपन वंश कुषाण शासक, क्षण भर भी अपन सांस को नहीं आया, और सोचा यार कड़ा फंस गया यार आप, कड़ा फंस गई, ठीक है। कड़फसिस क्षण को नहीं आया अपन एक क्षण भी, कुजुल कड़फसिस। और इसका वैसे भी देखेंगे नाम देखो सेम सा है, इसमें कू तो स्टार्ट हो रहा है और यू भी कू तो स्टार्ट हो रहा है। और वैसे देखेंगे तो क्षण से भी याद कर लेंगे, एक क्षण भी सांस को नहीं आता अपन सोचा यार कड़ा फंस गया यार कुड फंसिस, इस तरह नाम थोड़ा अलग सा है वैसे याद हो जाएगा ये तो। फिर आहो गुप्त वंश अपन कराया था, श्रीगुप्त इसका संस्थापक था। फिर आहो हूण वंश, रामायण सुन यहाँ पे स्त्रियाँ भी इसलिए याद कर सका, हाँ ठीक है। हूण वंश हो गया। इसके बाद आप कराएंगे वर्धन वंश। वर्धन वंश और पुष्यभूति, वर्धन अपन कराया था पुष्यभूति था जो, ठीक है। पाल वंश देखिए इसका पद से पाल है,
तो ये वैसे याद हो जाएगा। पाल है तो पाल है देख, ठीक है, पाल का साथ पाल है, गोपाल है। गुज्जर प्रतिहार, प्रतिहार करना मतलब किसी को मारना, अटैक करना, कुछ भी करना। और अटैक आप किसी देख कर कराएंगे, नाग न देख कर ना पे जदे अटैक कराएंगे उस पर, मारने की कराएंगे, प्रतिहार कराएंगे उस पर, ठीक है। गुज्जर प्रतिहार का के है नागभट्ट है, ठीक है। इस तरह आप इस याद कर लें। फिर है चंदेल वंश भाई, चंदेल वंश आप किस तरह याद करना, छोटे बालक दिखा ही नहीं आप इसकी क्या करा भाई। वैसे तो छोटा है, नन्हा सा है, नन्हा क्या करा है, नन्नुक नन्हा है, लेकिन भाई पूरा चंडाल है जमा देख, ठीक है। चंडाल से आप इस तरह याद कर लेंगे चंदेल वंश को, चंडाल है जमा, नन्हा सा है लेकिन चंडाल है जमा। फिर राष्ट्रकूट आ गया भाई, राष्ट्रकूट कूटना भाई किसी ने, कूट क्या गला सका भाई, यहाँ पे देख कुछ भी चीज़ खावा हाँ भाई, बादाम खा लिया, कुछ भी खाओ तो अपने दांदा गला उससे कूटना हाँ, कोई भी चीज़ आप खाओ हाँ, कूट कर न फिर खावा हाँ दांदा में, जैसे कोई भी टाइट चीज़ हो कुछ भी तो उसके यहाँ पे दांत गल तोड़ कर कूट कर फिर खाया करना, ठीक है। इस तरह पे याद कर लें, फिर राष्ट्रकूट कूटना है, वह दांदा के साथ कूटना है, इस तरह याद कर लेंगे। इसके टाइम पे एक घटना घटा है जो कई बार पूछ लिया करा है भाई, जो अपनी याद करी थी नहीं अजंता की गुफा, उसका साथ ही नहीं एलोरा की भी गुफा है, या फिर एलोरा मंदिर भी है, ओडे महाराष्ट्र साइड पड़ा है। तो यूँ उसका टाइम पे बनवाया गया था भाई, तो सीधा नवाग रहा है एलोरा मंदिर किसकी बनवाया था, किसको वंश का टाइम पे बनाया था, राष्ट्रकूट का पे बनाया था। या फिर नू कर दिया भाई कूट कूट दिया भाई, ला भाई एलो भाई कूट दिया भाई, नू क्या करें एलो भाई कूट दिया भाई, ठीक है। इस तरह भी आप इससे याद कर सकें। फिर आओ भाई चोल वंश, चोल वंश आप किस तरह याद कराएंगे भाई, चल 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 से याद कराएंगे भाई, चल विजयकरण चलना है भाई, हारण खातर तो कोई बंदा विजयकरण खातर जाओ है, तो इस आप इन्हों याद करेंगे, चल भाई विजयकरण चलेंगे, विजयालय, ठीक है। पल्लव वंश, पल में मतलब पल्लव में पल की याद आओ भाई, पल है, एक पल में कुछ भी हो जाए, एक पल में कोई भी झपट्टा मार सका है, एक पल में कोई भी चीज़ ठहर सका है, एक पल में कोई भी मार सका है। तो इसमें क्या है देख, सिंह, सिंह मतलब शेर, शेर है नहीं जो एक पल में किसी ने भी मार सका है भाई, इतनी ताकत हो उसमें, ठीक है। इस तरह पे ही याद कर लेंगे भाई, ठीक है। दोबारा से एक बार कहने दो तो दोबारा एक बार और रिवाइज करवा दूँगा, अपनी क्लास भी पे छोटी ही बनी है। देखो एक बार और आप देख लेंगे, अपन वंश और उसके संस्थापक याद करने हैं। पहला क्या है, हर एक वंश जिसका संस्थापक कौन था, बिंबिसार था। अपन किस तरह याद कराया था, हर एक जना थे, हर एक जना थे याद कराया था भाई, हर एक जना मतलब सारे, ठीक है, हर एक जना मतलब सारे। फिर इसका बाद अपन कराया था शिशु नाग वंश, नाग अपन शिशु नाग वंश, इसका संस्थापक भी वे है, सेम है, ये याद हो जाए, कोई खास बात को नहीं। नंद वंश, इसके लास्ट में नंद लाग रहा है, महापद्मानंद, नंद वंश का कौन था, महापद्मानंद। फिर मौर्य वंश, मौर्य वंश आपने कराया था भाई, चंद्रगुप्त मौर्य था इसका संस्थापक, ठीक है, मौर्य वंश भी हो गया था। इसके बाद अपन पढ़ा था भाई शुंग वंश, ठीक है, शुंग वंश का कौन था, पुष्यमित्र शुंग था, पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। भाई मित्र अपना साथ रहा करे, संग रहा करे, ठीक है, अपनी स्त्रियाँ याद कराया था, ठीक है। इसके बाद अपन पढ़ा था भाई सातवाहन वंश, सातवाहन वंश का क्यों है, सातवाहन वंश का है सिमुक, सिमुक अपन किस तरह याद कराया था भाई, सात वाहन है, सात मुँह है उसके, मुख है किसके, रावण के, सात मुँह, ठीक है, अपना सात मुँह तो याद कराया था ये। कुषाण वंश भाई, कुषाण वंश एक क्षण भी मैंने सांस को नहीं यार नू सोचूं था, कड़ा फंस गया यार, कड़ा फंस गया यार। कुषाण वंश का कौन होगा, कडफसिस, कुजुल कडफसिस, कैसे स्टार्ट यो और कैसे स्टार्ट यो है, कुजुल कडफसिस। उसके बाद है गुप्त वंश, गुप्त वंश का अपन देखा था भाई श्री गुप्त है। उसके बाद आवे हुण, हुण अपने नू याद कराया था, पंजाबी वर्ड है हुण तू देख, हुण तू नू कर, हुण तू रामायण सुन, ठीक है। ये अपन इस तरह याद कराया था, हुण तू रामायण सुन, रामायण, ठीक है, हुण तू रामायण सुन। इसके बाद अपन वर्धन वंश कराया था, वर्धन वंश अपन कर लिया था, पुष्यभूति है जिसने वर्धन वंश भी कहा कर दे। पाल वंश, इसके बाद से भी पाल है, गोपाल, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार, प्रतिहार मतलब भाई किसी का मारना काटना, अटैक करना। तो किसी ने देखा यहाँ पे नाग ने देख दे उस पर अटैक करने की सोचता है, मार दे दे डंक नाक ना मार दे किसी का, ठीक है। उसके बाद आओ है चंदेल वंश, वो बच्चन है तो छोटा सा नन्हा सा लेकिन है पूरा चंडाल, वो अपन इस तरह ही याद कराया था, ठीक है। इसके बाद है भाई राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश भाई क्या गला कुटाएंगे, दांत गला कुटाएंगे, तो किस तरह याद कराया था भाई, दंती दुर्ग तो याद कराया था। और इसका टाइम पे एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी भाई, इनते एक मंदिर बनवाया था जो कि महाराष्ट्र में है, एलोरा मंदिर का वह स्थित, ठीक है। अजंता एलोरा गुफा गया अगर है नहीं, वो महाराष्ट्र साइड है। तो ये राष्ट्रकूट के टाइम पर बनी थी भाई, ठीक है। जो चोल वंश है, चोल वंश भाई इसमें अपन याद कराया था भाई, चलो विजय के लिए चलते हैं, ठीक है, हाण खातर कोई कौन जाता है, विजय करना चलेंगे, चोल वंश विजयालय। फिर है पल्लव वंश, पल में कोई भी अटैक करते हैं मारते हैं, तो अपन शेर से याद कराया था, सिंह, सिंह वर्मन, सिंह नाम आओ यानी कि शेर, शेर पल में किसी ने भी मार सके, ठीक है भाई। ये अपना हो गया प्राचीन भारत खत्म, ये वहाँ पे आगे कराएंगे
मिडिल हिस्ट्री स्टार्ट, ठीक है, जिसमें गजनवी और वगैरह बढ़िया बढ़िया करेक्टर होंगे जो भारत पर अटैक करे, ठीक है। इसका बाद है नहीं, क्योंकि सारे को खास राज्य में रहते, तो कोई भी बाहर का विदेशी आओ हर रहना के मारा है रेप्टेर खोज के ले जाए सारा, कि मंदिर फंस गया वो तोड़ दिया, उसमें कुछ भी वही सोना चांदी मिले वो लेके पैड पड़ गए, ठीक है। मतलब बाकी यही चीज़ हो, कोई भी आवा है अटैक करे है लेके भी कीजिए है, लेकिन हाँ फिर धीरे धीरे के करा है पूरा अटैक करा है और रहना भी स्टार्ट कर दे है। तो मैं फिर उरे के वो करा है जग पे बैर के कराएंगे उड़ा भूख मरी है पूरा सारा कि बढ़िया पड़े है मोकड़ा पड़े है कुकर भी खाओ पियो ऐस करो। तो मैं ऐड रहने लग जनू फिर अंग्रेज करे है वो ऐडे रहो भी है अपना देश में पहुँचाए भी जाए सोना चांदी, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। यह लास्ट क्लास थी भाई प्राचीन भारत की, इसके साथ आपने बधाई हो, आपने कंप्लीट कर लिया है प्राचीन भारत। थैंक यू भाई।